हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में, क्योंकि सिचुएशन वहां पे लगातार खराब होती जा रही है। तो हम डिस्कस करेंगे कि भाई इसके पीछे के जो मुख्य कारण हैं वो क्या हैं, और इससे बचने के लिए पाकिस्तान क्या कदम उठा रहा है, और जो कदम पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जा रहे हैं क्या वो काफी होंगे या नहीं। तो इन सभी बातों को हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके पीछे के मुख्य कारण की बात करें, तो पहला कारण है पाकिस्तान का बढ़ता हुआ कर्जा। क्योंकि जनवरी 2023 का जो डेटा आया है उसके हिसाब से जो पाकिस्तान का पब्लिक डेट है वो 274 बिलियन यूएस डॉलर है। और उनके पास अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो वो सिर्फ 5.82 बिलियन डॉलर बचे हैं। अगर हम भारत से कंपेयर करेंगे तो भारत में पाकिस्तान से 100 गुना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है लगभग 562 बिलियन डॉलर के हैं। और इससे ज्यादा चिंता की बात पाकिस्तान के लिए यह है कि जो इनका 274 बिलियन डॉलर का कर्जा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट करनी है वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 में 8 बिलियन डॉलर की करनी है। तो इनके पास अभी इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं है कि अपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर पाए। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शायद ये अपनी जो इंटरनेशनल एक्सटर्नल डेट की इंटरेस्ट पेमेंट है उसके ऊपर डिफॉल्ट कर दें, जो कि फर्दर पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा खराब न्यूज होगी। इसके अलावा आपको पता होगा कि एनर्जी के जो प्राइसेस हैं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया भर में बढ़ गए हैं, और पाकिस्तान भी भारत की तरह अपनी जो फ्यूल रिक्वायरमेंट है, नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट है, ज्यादातर इंपोर्ट से पूरी करता है। तो इनके इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो चाहे अपने कर्जे की इंटरेस्ट पेमेंट हो या इंपोर्ट कॉस्ट हो, उसके लिए चाहिए होते हैं फॉरेक्स रिजर्व, जो कि लगातार पाकिस्तान के कम होते जा रहे हैं। 2022 के शुरू से लेकर के 2022 के अंत तक इनके जो फॉरेक्स फॉरेक्स रिजर्व हैं वो आधे से भी ज्यादा कम हो चुके हैं। इसके अलावा इन्फ्लेशन ने तो कमर तोड़ ही रखी है दुनिया भर की, तो पाकिस्तान भी अछूता नहीं है। जो इन्फ्लेशन भारत में 6% से कम हो चुका है अब, और फिर भी भारत परेशान है, वही इन्फ्लेशन पाकिस्तान में आज की डेट में 24.5% है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक और कारण है। क्योंकि आप जानते होंगे भारत की सरकार को चाहे आप पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन ये एक फुल मेजॉरिटी की सरकार है। यानी कि उनको कोई भी डिसीजन लेना होता है तो बहुत ज्यादा उनको दूसरी पार्टी के बारे में नहीं सोचना पड़ता, तो वो खुल करके डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, क्योंकि वहां पे फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं है। सबसे ज्यादा जो सीट्स हैं इमरान खान की पार्टी के पास है 141, और वो आज की डेट में अपोजिशन में बैठे हुए हैं। जो सरकार चला रहे हैं उनके पास सिर्फ 85 सीटें हैं, और उसी पार्टी पीएमएल जो नवाज शरीफ वाली पार्टी है उसके जो लीडर हैं शहबाज शरीफ, वो आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। तो यहाँ पे अगर वो उनको कोई भी डिसीजन लेना होता है, कड़ा डिसीजन, तो वो आसानी से नहीं ले सकते। और इन सब के अलावा जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी पाकिस्तान की लगातार कम हो रही है, क्योंकि जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं वर्ल्ड बैंक के, उसके हिसाब से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो जो 2023 में जो इनका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, क्योंकि पाकिस्तान जुलाई से जून का कैलेंडर फॉलो करता है, जैसे हमारे यहाँ पे अप्रैल से मार्च का कैलेंडर फॉलो होता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो इनकी इकोनॉमी है सिर्फ 2% से बढ़ेगी। तो ये सभी फैक्टर हैं जिसकी वजह से आज की डेट में पाकिस्तान में बहुत बड़ा इकोनॉमिक का क्राइसिस आया हुआ है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स की बात की जाए तो नेचर भी पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा सिंपथी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी पीछे जून से अक्टूबर के बीच में ये बहुत बड़ी जो फ्लड है यानी कि बाढ़ है उससे प्रभावित रहे थे, जिससे कि इकोनॉमिक जो सिचुएशन है पाकिस्तान की और भी ज्यादा खराब हो गई है। इस बाढ़ ने 33 मिलियन जो पाकिस्तानी है यानी कि 3 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानियों को परेशान किया था, और इससे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे 30 बिलियन डॉलर का डेंट लगा है। और इसके अलावा जो फ्लड है उसने पाकिस्तान की जो इंपोर्ट किए जाने वाली वस्तुएं हैं उसकी संख्या बढ़ा दी है, यानी कि इंपोर्ट पे डिपेंडेंस काफी ज्यादा बढ़ा दी है। क्योंकि पहले पाकिस्तान ऑयल के लिए तो डेफिनेटली दूसरे देशों पे डिपेंडेंट था, लेकिन अब जो चीजें ये खुद से अपनी भूमि पे पैदा करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, उसको भी इंपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि फ्लड ने सब कुछ तबाह कर दिया है।
इसके अलावा इनका जो मित्र है चाइना, उसने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में काफी कम कर दी है। आपको याद होगा अभी श्रीलंका भी एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, और इस बीच में जब उनको कोई मदद नहीं कर रहा था तो भारत ने उनको $4 बिलियन की मदद पहुंचाई थी, चाहे वो क्रेडिट के रूप में हो या किसी दूसरे रूप में हो। लेकिन भारत ने उनकी बढ़ चढ़ के मदद की थी। लेकिन यहाँ पे जब पाकिस्तान को जरूरत है तो उनका जो बेस्ट फ्रेंड है चाइना, उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। हालांकि चाइना की भी खुद हालत खराब है, तो उसके पीछे का रीजन है, लेकिन ये आयरन अपने आप को फ्रेंड्स मानते हैं, तो ऐसे टाइम में चाइना भी इनकी मदद नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्लो है। ऐसे टाइम पे इन्फ्लेशन का बढ़ना, ग्रोथ का स्लो होना एक डेंजरस कॉम्बिनेशन है, जो कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसको प्रभावित कर सकता है, और इससे जो पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट है वो भी मुश्किल होती जा रही है। आज की डेट में जॉब पाकिस्तान में पाना इतना मुश्किल है कि अभी पीछे एक सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें कि 30,000 लोग एक इस्लामाबाद के स्टेडियम में बैठ के इनका गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, जो कि कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट का एग्जाम था, जिसमें कि सिर्फ 1167 वैकेंसीज थी, और 30,000 लोग इसमें एग्जाम देने के लिए पहुंच गए थे। इसके अलावा जो पाकिस्तान की करेंसी है वो भी लगातार गिरती जा रही है। भारत की करेंसी भी लगभग 10% के आसपास गिरी है 2022 में, लेकिन पाकिस्तान की जो करेंसी है वो 2022 में 30% गिरी है। और जो आज के डेट में एक पाकिस्तानी रुपी है $1 के मुकाबले ये 226 रुपए के आसपास चल रहा है। तो इससे भी जो इम्पोर्ट कॉस्ट है पाकिस्तान की लगातार बढ़ती जा रही है। और अब अगर बात की जाए कि भाई पाकिस्तान इससे बचने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है, तो जो कदम उठाए जा रहे हैं वो उनकी जनता के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें पैदा करने वाले हैं। अभी पीछे एक न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट ने एक पाकिस्तानी एम्बेसी की प्रॉपर्टी है यूएस में, उसको ऑक्शन करने की कोशिश की थी, जिसके ऊपर बाद में पॉलिटिक्स भी हो रही थी, क्योंकि इसके ऊपर जो बिड लगाई गई थी वो एक जूइश और एक हिंदू व्यक्ति के द्वारा लगाई गई थी, जिसको लेकर के पाकिस्तानी परेशान थे कि भाई वो अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे रिलीजन के लोगों को नहीं बेचना चाहते थे। और अगर इसके अलावा बात की जाए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक ऑर्डर दिया है कि जो भी वहां के मॉल्स या मार्केट्स हैं वो 8:30 बजे तक बंद करना जरूरी होगा। ये एक नया इनका एनर्जी कंजर्वेशन प्लान है, तो इससे डेफिनेटली ये थोड़ी बिजली तो बचा पाएंगे, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्दर स्लो डाउन हो जाएंगी। इसके अलावा इन्होंने रेस्टोरों को भी जल्दी बंद करने के आदेश दिए हैं। तो ओवरऑल इससे बताया जा रहा है कि जो एनर्जी कंजर्वेशन प्लान है, 62 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस, जो कि यूएस डॉलर में $273 मिलियन होते हैं, इतने पैसे शायद पाकिस्तान ये प्लान से बचा पाएगा। इसके अलावा आने वाले टाइम में ये जो इनएफिशिएंट जो एनर्जी बल्ब्स होते हैं और फैंस होते हैं, उनकी प्रोडक्शन पे भी बैन लगाने वाले हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जो इनएफिशिएंट बल्ब्स हैं उनकी प्रोडक्शन पे फरवरी से बैन लगाया जाएगा, और फैंस की प्रोडक्शन पे जुलाई से बैन लगाया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बोल दिया गया है कि भाई जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसको आप 30% से कम कीजिए। तो यानी कि अंधेरे में बैठे हुए आपको गवर्नमेंट के कर्मचारी दिखेंगे पाकिस्तान में। और एक सिंबॉलिक जेस्चर के रूप में जो आधी स्ट्रीट लाइट हैं पूरे कंट्री में पाकिस्तान की, उनको बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो ओवरऑल आम पब्लिक के लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव न्यूज है। पाकिस्तान की जो पीक समर इलेक्ट्रिसिटी यूसेज है वो 29,000 मेगावाट है, जो कि सर्दियों में 12,000 मेगावाट हो जाती है। तो अभी तो सर्दियां चल रही हैं, तो गर्मियों में इनकी जो कंजम्पशन है और भी बढ़ेगी, तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि गर्मियों में ये पंखे चलाते हैं जिसकी वजह से एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाती है। और ऐसे में क्या हो रहा है कि लोग भी घबरा रहे हैं, और ऐसा बताया जा रहा है जो इनकी खाइबर प्रोविंस है, स्टेट है, वहां पर लोगों ने जमाखोरी करनी शुरू कर दी है गैस सिलेंडर की। और इसके अलावा आपने अभी कुछ पीछे वीडियो भी देखे होंगे जिसमें कि प्लास्टिक जो बलून्स हैं उसमें लोग एलपीजी गैस को भर के ले जा रहे हैं, जो कि आप एक लाल कलर के सिलेंडर में अपने घर में देखते होंगे भारत में। वहां पे कुछ एरियाज में प्लास्टिक बलून्स में भरी जा रही है कॉस्ट बचाने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तो ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी हालांकि पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं रही है, लेकिन 2022 इनके लिए काफी खराब रहा है। और देखना होगा कि 2023 इनके लिए कैसा जाता है, बट अभी के लिए लगता है पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो भी कदम पाकिस्तानी गवर्नमेंट उठा रही है, मार्केट जल्दी बंद करके ये सब करके, क्या ये काफी होंगे? तो ये थोड़ा बहुत तो ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो आज की डेट में इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान का, इससे इनको राहत नहीं मिलने वाली। इनके लिए जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो है आईएमएफ का बेल आउट, जो $1.1 बिलियन का आना है,
जो कि अब तक आ जाना चाहिए था, क्योंकि जो इनकी उसमें उनके साथ नेगोशिएशन चल रही है आईएमएफ के साथ, वो नवंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी इनके डिफरेंसेस चल रहे हैं। जो आईएमएफ इनको करने को बोल रहा है, शायद ये वो करना नहीं चाहते, क्योंकि इस साल इलेक्शन भी है पाकिस्तान में, तो उस वजह से इनके पास अभी 1.1 बिलियन का जो पैकेज आना है वो नहीं आ पा रहा है। ये एक इमीडिएट इनको रिलीफ पहुंचाएगा। हालांकि पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि एक रॉयटर की एक रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान को जून 2023 तक जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड है, यानी कि अपने लिए जो एनर्जी खरीदनी है, चाहे वो फ्यूल हो या नेचुरल गैस हो, या डेट की जो रीपेमेंट करनी है इंटरेस्ट के रूप में या उनकी ओरिजिनल प्रिंसिपल के रूप में, वो $30 बिलियन करनी है। और 5 से 6 बिलियन इनके पास फॉरेक्स रिजर्व है। अगर 1.1 बिलियन आ भी जाता है तो इनकी चिंताएं खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ वर्ल्ड बैंक के हिसाब से सिर्फ 2% ही बढ़ने वाली है। तो ऐसे में पाकिस्तान की आम जनता को और भी ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं आने वाले टाइम में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।